दास्तान मरा एतबारे बरी कसम ने कि एजद गवाहस्त यजदां यकेश। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज औरंगजेब को मुखातिब होते हुए फरमा रहे हैं कि हे औरंगजेब, अकाल पुरख परमात्मा इस बात का गवाह है कि मुझे तेरी कसम पर बिल्कुल ही एतबार नहीं। मरा एतबारे बरी कसम ने, मरा अर्थात मुझे, एतबार बरी, बरी अर्थात तेरी, कसम नेस्त, नेस्त अर्थात नहीं, मुझे तेरी कसम पर एतबार नहीं। और इसका अकाल पुरख परमात्मा कि एजद गवाहस्त यजदां यकेश, इसका गवाह अकाल पुरख परमात्मा यजदां, यजदां कहते हैं अकाल पुरख परमात्मा को, यकेश अर्थात परमात्मा स्वयं इस बात का गवाह है। मरायत बारे बरी कसम ने कि एजद गवाहस्त यजदां यकेश। न कत्र मरा एतबारे बरोस्त कि बख्शी व दीवा हमा किज़्ब गोश्त। महाराज कह रहे हैं कि मुझे उस बंदे पर कतरा भर भी विश्वास नहीं जिसके फौजी, जिसके दीवान, जिसके वजीर झूठ बोलने वाले हैं। न कत्र मरा एतबारे बरोस्त, कत्र कहते हैं कतरा को, बरोस्त कहते हैं बंदे को। न कत्र मरा एतबारे बरोस्त कि बख्शी व दीवा हमा किज़्ब गोश्त। बख्शी कहते हैं फौजी को, दीवान कहते हैं दीवान, वजीर आदि को, कि बख्शी व दीवा हमा किज़्ब गोश्त। किज़्ब गोश्त अर्थात झूठ बोलने वाले। न कत्र मरा एतबारे बरोस्त कि बख्शी व दीवा हमा किज़्ब गोश्त। कसे कौले कुरान कुनद एतबार हमारोज आखिर शवद मर्द ख्वार। महाराज कह रहे हैं कि यदि कोई तेरे द्वारा कुरान पर हाथ रखकर ली गई कसम पर भी एतबार कर लेता है तो उसे अंत में पछतावा ही होता है, क्योंकि तू तेरी कसम पर कायम नहीं रहता। कसे कौले कुरान कुनद एतबार, कौल कहते हैं कसम को, कुनद कहते हैं करने को। कसे कौले कुरान कुनद एतबार हमा रोज आखिर शवद मर्द ख्वार। उसे आखिरकार पछतावा ही मिलता है, ख्वारी ही मिलती है, क्योंकि तू तेरी कसम पर कायम नहीं रहता। कसे कौले कुरान कुनद एतबार हमा रोज आखिर शवद मर्द ख्वार। हुमारा कसे शाय आयद बजेर बरो दस्त दारद न जागे दलेर। यहां महाराज उदाहरण दे रहे हैं। महाराज कहते हैं कि हुमा जो कि एक भाग्यवान पक्षी है, शक्तिशाली है, हुमा जैसे पंछी की ओट में रहने पर कौवे जैसे निरीह और कायर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अर्थात महाराज कहते हैं कि अकाल पुरख परमात्मा सर्वशक्तिमान की ओट में जो हो, उस पर कायर कौवे के समान कायर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
हुमारा कसे शाय आयत बजेर, बजेर कहते हैं ओट में। बरो दस्त दारद न जागे दलेर, जागे कहते हैं कौवे को। हुमा पक्षी की ओट में जो हो उसका कौवा नहीं कुछ बिगाड़ सकता, ऐसा महाराज उदाहरण के साथ फरमा रहे हैं। कसे पुष्ट उफ्तद पसे शेर नर, नगीरद बुजो में शो आहू गुजर। महाराज कहते हैं कि जो कोई शेर की शरण ले लेता है, शेर की शरण में रहता है, फिर उसका भेड़ बकरी हिरण आदि कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कसे पुष्ट उफ्तद पसे शेर नर, जो शेर की शरण में चला जाता है। पुष्ट कहते हैं ओट को, उफ्तद कहते हैं चला जाए। कसे पुष्ट उफ्तद पसे शेर नर, नगीरद बुजो में शो आहू गुजर। उसका बुजो कहते हैं भेड़ को, मेशो कहते हैं बकरी को, आहू कहते हैं हिरण को। उसका भेड़ बकरी हिरण आदि कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा महाराज फरमा रहे थे। कसम मुसहफ़े खुद अगर ई खुरम, न फौजे अजीज़े रिशुम अफगनम। महाराज कह रहे हैं, हे औरंगजेब, यदि मैंने भी धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाई होती तो सच मान ले, मैं भी अपनी फौज को किले को छोड़ने के लिए कभी नहीं कहता, पहाड़ से नीचे उतरने की कभी सलाह नहीं देता। कसम मुसहफ़े खुद अगर ई खुरम, न फौजे अजीज़े रिशुम अफगनम। मुसहफ़े कहते हैं धर्म को, अफगनम कहते हैं नीचे आने को। कसम मुसहफ़े खुद अगर ई खुरम, न फौजे अजीज़े रिशुम अफगनम। गरश्न चिकारे कुनद चहल नर, के दहलक बरायत बरो बेखबर। गुरु महाराज कहते हैं कि बेखबर छोटी सी 40 सिपाहियों वाली टुकड़ी पर बहुत भारी सेना यदि आक्रमण कर दे तो किया भी क्या जा सकता है। ऐसी 40 सिपाहियों वाली भूखी टुकड़ी पर दहलक कहते हैं 10 लाख को। यहां उपमा दे रहे हैं महाराज, भारी भीड़ को दहलक 10 लाख की उपमा दे रहे हैं। कि रश्न चिकारे कुनद चहल नर, चहल कहते हैं 40 को। कि दहलक बरायद बरो बेखबर, उस बेखबर छोटी सी टुकड़ी पर भारी फौज यदि आक्रमण कर दे तो किया भी क्या जा सकता है। कि पैमा शिकन बेदरंगामदंद, मया तेग तीरो तुफंगामदन। महाराज कह रहे हैं, हे औरंगजेब, वचन भंग करके अचानक तीर बंदूक तुफंग तलवारों आदि से यदि कोई भारी भीड़ रूपी सेना एक छोटी सी टुकड़ी पर आक्रमण कर दे, ये अनुचित है, वादा खिलाफी है। कि पैमा शिकन कहते हैं वचन भंग करने को। कि पैमा शिकन बेदरंग आमदन, बेदरंग अर्थात अचानक। मया तेग तीरो तुफंग आमदन, तेग तीर बंदूक आदि सहित अचानक वादा खिलाफी करके आक्रमण करने पर किया भी क्या जा सकता है।
बल्लाचार गीदरमया आमदन बतदबीर तीरो तुफंगामदन। महाराज कहते हैं, हे औरंगजेब, लाचारगी में मजबूर होकर मुझे भी तीर, तलवार, बंदूक आदि से सन्नद्ध होकर लड़ाई के लिए आना पड़ा है, क्योंकि वचन भंग करके तुम्हारी फौज ने मुझ पर अचानक आक्रमण किया है। बल्लाचार गीदरमया आमदन बतदबीर तीरो तुफंगामदन। चुकारज हमाहीलते दरगुजस्त हलालस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। सत्संगियों, ये जो शेर है इसके रचयिता शेख शादी नाम के एक फारसी कवि हुए हैं, जिन्होंने अपनी रचना बोस्ता में इस शेर का प्रयोग किया है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके महाराज ने इस शेर को यहां रखा है। इसमें महाराज कहते हैं, जब सारे प्रयत्न, सारी कोशिशें निष्फल हो जाती हैं, तब हाथ में शमशीर लेकर अत्याचार का विरोध करना, लड़ाई करना ही जायज है, हलाल है। चुकार अज हमा हीलते दर गुजस्त हलालस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। अर्थात अत्याचार का विरोध करने के लिए लड़ाई करना ही श्रेयस्कर है, ऐसा इस शेर में महाराज फरमा रहे हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अगली बार और विशेष जो प्रसंग आए हैं, जो कि जफरनामे में महाराज ने प्रदर्शित किए हैं, उन पर विचार किए जाएंगे। इतने वचन प्रवान करो, होइयां भूला चूकां दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।